मैं बहुत ही ज़िद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता है। पॉलिटिक्स में हर लीडर ये चाहता है और सोचता है कि मैं कॉन्फिडेंस दिखाऊं। जब भी कोई चुनाव होता है, किसी भी पार्टी के नेता से पूछा जाता है कि आपकी क्या उम्मीद है, वो ये कहता है सारी सीट हम ही जीतेंगे। जितना वो बयान दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंजाम तक बात पहुँचेगी। इंडिया का अपना एक विजन भी है, मुद्दों की भी हम बात करते हैं। जितना वो बयान दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था, वो ये कहते थे कि मजबूरी है मोदी जी, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। आसान नहीं होता, सभी पार्टीज़ की अपनी विचारधारा है, अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले पालने वाले लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबका समावेश करके पहली बार इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंजाम तक बात पहुंचेगी। इंडिया का अपना एक विजन भी है, मुद्दों की भी हम बात करते हैं। मुंबई में भी इस विजन पे हम बातचीत करेंगे और बहुत ही एक आकर्षक जो देश के लोग, देश की जनता चाह रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, जो उनके असल मुद्दे हैं उनको लेके हम चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपको लेकर भी बहुत इंडिया अलायंस, कभी एनडीए से भी आपको जोड़कर दिखाया जाता है। जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक, वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज़िद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि 2024 में मैं फिर वापस आ रहा हूँ। शरद पवार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो ये बातें कह रहे हैं, सर देवेंद्र फडणवीस भी कहते थे, पर वो सत्ता में जरूर है, पर पावर उनकी। मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स में हर लीडर ये चाहता है और सोचता है कि मैं कॉन्फिडेंस दिखाऊं। जब भी कोई चुनाव होता है, किसी भी पार्टी के नेता से पूछा जाता है कि आपकी क्या उम्मीद है, वो ये कहता है सारी सीट हम ही जीतेंगे। तो ये उसी अंदाज में दिया गया बयान है, इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। जितना वो बयान दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था, वो ये कहते थे कि मजबूरी है मोदी जी, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। आसान नहीं होता, सभी पार्टीज़ की अपनी विचारधारा है, अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले पालने वाले लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबका समावेश करके पहली बार इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंजाम तक बात पहुँचेगी। इंडिया का अपना एक विजन भी है, मुद्दों की भी हम बात करते हैं। मुंबई में भी इस विजन पे हम बातचीत करेंगे और बहुत ही एक आकर्षक जो देश के लोग, देश की जनता चाह रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, जो उनके असल मुद्दे हैं उनको लेके हम चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपको लेकर भी बहुत इंडिया अलायंस, कभी एनडीए से भी आपको जोड़कर दिखाया जाता है। जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक, वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज़िद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि 2024 में मैं फिर वापस आ रहा हूँ। शरद पवार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो ये बातें कह रहे हैं, सर देवेंद्र फडणवीस भी कहते थे, पर वो सत्ता में जरूर है, पर पावर उनकी। मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स में हर लीडर ये चाहता है और सोचता है कि मैं कॉन्फिडेंस दिखाऊं। जब भी कोई चुनाव होता है, किसी भी पार्टी के नेता से पूछा जाता है कि आपकी क्या उम्मीद है, वो ये कहता है सारी सीट हम ही जीतेंगे। तो ये उसी अंदाज में दिया गया बयान है, इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।